नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मार्क्स मेकर्स में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आरबीआई का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आरबीआई में फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट क्या है। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अंतिम डेट क्या है। इसके साथ साथ योग्यता, आयु सीमा, वेतन, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम लोगों के लिए बेसिकली अगर हम देखें तो ये हम लोगों के लिए कंप्लीट गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ भी है और इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे लिए बैड न्यूज़ भी है। चलिए एक एक करके हम चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आरबीआई ने असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज किया, जिसकी अगर स्टार्ट डेट के बारे में हम बात करें तो 13 सितंबर से आप सभी लोगों के फॉर्म भरने क्या हो गए, शुरू हो गए। इसकी यानी कि स्टार्ट डेट जो है वो 13 सितंबर है। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। ये फॉर्म कब तक भरे जाएंगे तो लास्ट डेट रखी गई है 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर तक आप सभी लोग फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट फीस पे करने की जो है ये भी 4 अक्टूबर ही है। इसलिए इस बात का इंतजार ना करें कि फॉर्म भरने के बाद यानी कि रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो हो सकता है हम बाद में फीस पे करेंगे, ऐसा बिल्कुल ना करें। यानी कि फीस को भी साथ में ही पे कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। जैसे गुड न्यूज़ की हमने बात किया तो गुड न्यूज़ हमारे लिए ये है कि नोटिफिकेशन आया है। बैड न्यूज़ की अगर बात करें तो थोड़ी निराशा हमें लगता है हमारे हाथ लगी है। उस निराशा की अगर बात करें तो वैकेंसीज आप देख पा रहे होंगे, केवल 450 वैकेंसीज हैं। अलग अलग रीजन में वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। लेकिन हम लोगों की अगर बात करें तो हम लोगों को देखा जाए तो हमको केवल एक पोस्ट चाहिए। इसलिए हम एक पोस्ट पे क्या करेंगे, फाइट करेंगे। एक पोस्ट के लिए हम कोशिश करेंगे। तो ये भी अगर हम इसको निगेटिव थॉट माने तो निगेटिव मानना ठीक नहीं है। हमको बस यही दिमाग में रख के चलना है कि हमें तो एक सीट चाहिए, उसी के लिए हम जी जान तरीके से क्या करेंगे, लड़ेंगे। चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं कि इसकी योग्यता क्या है। योग्यता के बारे में अगर हम देखें तो बहुत सिंपल। अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री को धारण करते हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी जो होते हैं 50% वाली शर्त उनके लिए मान्य नहीं है। कहने का मतलब उनको आरक्षण मिला है, जिसके तहत अगर उनके 50% नहीं भी हैं, वो केवल क्वालिफाई किए हैं तो वो लोग फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान होना जरूरी है। इसके अलावा आयु सीमा की हम बात करते हैं। आयु सीमा की अगर बात करें तो न्यूनतम 20 वर्ष आयु होनी चाहिए, अधिकतम 28 वर्ष। आयु की गणना जो की जाएगी वो 1 सितंबर 2023 से इसकी गणना की जाएगी। यानी कि अभ्यर्थी का जन्म 2 सितंबर 1995 से पहले और 1 सितंबर 2003 के बाद ना हुआ हो। एससी एसटी को आयु सीमा में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 5 वर्ष का क्या मिलता है, छूट मिलता है। ओबीसी को इसमें 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो आप सभी लोग जितने लोग फॉर्म भर रहे हैं तो वो इन आहर्ताओं को धारण करते हैं तभी भर पाएंगे। आवेदन की फीस की अगर हम बात करें तो आवेदन की फीस बहुत ही कम है। आवेदन फीस मात्र 450 रुपए। ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए फीस है। ठीक, एससी की जो फीस होती है वो हम सभी लोग जानते हैं, एससी की फीस 0 होती है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस पैटर्न पर एग्जाम कंडक्ट होता है। तो सबसे पहले इसमें प्रारंभिक परीक्षा होगी जो 1 घंटे की होगी। 100 अंकों के होंगे, 100 अंकों की परीक्षा होगी। उसमें 100 सवाल आपके पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इनमें अंग्रेजी भाषा से 30 प्रश्न आएंगे, यानी कि इंग्लिश में 30 प्रश्न होंगे। न्यूमेरिक एबिलिटी जो है यानी कि मैथ से 35 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन होंगे। इसकी अगर बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो सारे के सारे मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे, वही उसके पात्र होंगे। जो अब मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें तो जो मुख्य परीक्षा को पास करेंगे, जो मुख्य परीक्षा देंगे, उनको इंटरव्यू राउंड के लिए कॉल किया जाएगा। मुख्य परीक्षा जो होगी वो कितने अंकों की होगी? मुख्य परीक्षा में 200 अंकों का पेपर होगा। 200 अंक में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए अभ्यर्थियों को 135 मिनट मिलेगा। अगर औसतन देखें तो लगभग 30 सेकंड। इनमें से रीजनिंग, अंग्रेजी और क्या कहते हैं मैथ, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर से 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि एग्जाम पैटर्न हमारा वैसा ही है जैसा प्रीवियस एग्जाम पैटर्न हुआ करता था। तो इससे हमें कोई बहुत बड़ी निराशा की बात नहीं।
प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होता है। हर एक गलत जवाब के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे। कहने का मतलब यह है, अगर आपका गलत जवाब होता तो 1/4 आपके नंबर कटेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो चयन प्रक्रिया क्या है। चयन प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं तो इन पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित होने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं उनको तीन ऑनलाइन परीक्षाओं से गुजरना होगा। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और भाषा दक्षता। भाषा दक्षता में अगर हम देखें तो यानी कि एक प्रकार का समझ लीजिए टाइपिंग टेस्ट जैसा होगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आप सभी लोग आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। यह हमारे लिए क्या कहते हैं, बेस्ट मौका है। और आप सभी लोगों को अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो आप सभी लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, अपने मित्रों को भी भेजें और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके लिए मैं और बेहतर क्या कर सकता हूं। धन्यवाद, नमस्ते सभी लोगों को।